भी था और संसद में भी था। लेकिन अभी जो के राणा साहब ने रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें जो दर्शकों से या मतदाताओं से जो फीडबैक लिया गया, उसमें उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे पूरे नहीं हुए, सब लापरवाही रही, शुरुआत ही नहीं हुई, और हम सीटें अधिक बता रहे हैं। ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती? हाँ, देखिए, इसमें ये बात है कि कुछ जगहों पे मतदाताओं की ये सोच थी कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जो सर्वे हुआ है, जब मतदान दे करके निकले हैं मतदाता, उनसे जब बहुत ही क्या कहें, प्राइवेसी के तौर पे उनसे बातचीत की गई, उनसे जब आंकड़े लिए गए, तो ये आंकड़े हमारे सामने आए। हालांकि ये बात जरूर है कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कुछ हद तक रहा है, लेकिन फिर बात वही आती है कि 1% या 2% के वोट स्विंग से नतीजे बिल्कुल बदल जाते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों का जो मत रहा है, जो कुछ लोगों के विचार रहे हैं, वो ये रहे हैं कि वो बहुत संतुष्ट नहीं है सरकार से। लेकिन जो आंकड़े आए हैं, इसलिए मैंने बार बार यही कहा कि हमें बहुत चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं सर्वे के आधार पर, और वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब एक बार रुक कर लेते हैं के राणा जी का, जो ग्वालियर संभाग के बारे में आगे बताने वाले हैं कि ग्वालियर संभाग में किस तरीके के नतीजे आए, किस तरीके का एग्जिट पोल आया है, और वो किस तरीके से परिणाम में तब्दील हुए हैं। बिल्कुल सुरजीत जी, ग्वालियर से पहले मैं ये भी बता दूं कि जो मैं वो बता रहा था कि जो सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, वो विदेशी जिले से वो पूरे आंकड़े निकल कर आए थे, जो इस तरह की बातें की गई थी। अब अगर हम ग्वालियर की बात करें पूरी, तो ग्वालियर में अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना और ग्वालियर ये जिले आते हैं, और जिनमें कुल सीटें हैं 20, जिनको कांग्रेस को जो जाती हुई नजर आ रही हैं हमारे इस सर्वे के अनुसार, तो वो 13 सीटें जाती हुई नजर आती हैं, और बीजेपी को 7 सीटें जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन इस पूरे में जो सबसे अहम फैक्टर इस बार नजर आया, 2018 में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक्टिव थे कांग्रेस की तरफ से, और जो असर सिंधिया को लेकर वहां नजर आ रहा था, इस बार जब हमने सर्वे किया और इस बार जो हम वहां फैक्टर देख रहे थे, तो इस बार वो सिंधिया फैक्टर कमजोर नजर आया। यानी कि कांग्रेस का जो फैक्टर है वो तो बरकरार था, लेकिन सिंधिया फैक्टर उतना मजबूत नहीं था जो हमें 2018 में देखने के लिए मिल रहा था। तो यानी कि अगर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में सिंधिया गए हैं, तो उसका नुकसान होते हुए कांग्रेस को नजर नहीं आ रहा है, और कांग्रेस का जो फैक्टर है वो बरकरार वहां पर नजर आता है उस पूरे ग्वालियर क्षेत्र में। तो ये कहा जा सकता है कि अगर सिंधिया छोड़कर गए हैं तो उनका असर कांग्रेस पर नहीं पड़ा, और कांग्रेस का जो वजूद है वो पूरा बनता हुआ वहां पर नजर आया। अब ऐसे में जो हम पूरी बात बता रहे थे कि 20 सीटें हैं, 13 सीटें कांग्रेस को जाती हुई नजर आती हैं, और 7 सीटें बीजेपी को जाती हुई नजर आती है। यहां भी अदर को जाता हुआ 0 नजर आता है। सुरजीत जी, ग्वालियर संभाग जिसपे यह माना जाता है कि यहां पे दबदबा सिंधिया परिवार का रहा है, यानी कि महाराज जी का रहा